देखिए, पहले हम लोग ये समझें कि भक्ति क्या है और क्यों करना चाहिए। इसको जब समझ लेंगे तो उसका हानि लाभ क्या है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, इस पे अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। वैसे हम लोग सारी दुनिया के जितने भी प्राणी हैं कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, यानी किसी के समर्पित हो जाना ये भक्ति की कूट में आता है। लेकिन हम लोग किसके समर्पित हैं? कोई शरीर के समर्पित है, कोई इंद्रियों के समर्पित है, कोई परिवार के, कोई धन संपत्ति के, कोई अपने व्यापार के प्रति, कोई पढ़ाई के प्रति, कोई माँ बाप के प्रति, कोई पति पत्नी एक दूसरे के समर्पित है। इसी तरह से सब कोई हम मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो समर्पित, ये समर्पण भाव क्या ये भक्ति की कोटि में आता है? तो यहाँ शास्त्रों का विचार है, उनका वचन है कि नहीं, ये जो आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये राग रूप की भक्ति है, राग मूलक भक्ति है। तो ये जो राग हम लोगों के पास बना हुआ है, ये जो राग है, इसकी भक्ति करेंगे तो इस भक्ति का जो परिणाम, अर्थात इस राग का जो परिणाम है, वही तो हमें रिजल्ट मिलेगा ना, क्योंकि सबका अपना अपना परिणाम होता है। तो इन सब के अंदर जो हम प्रेम कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, इससे हमें यही चीज़ मिलेगी, इससे ऊपर हम नहीं उठ सकते। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जीवन यापन के लिए है। प्राणी लोग हमारे जीवन में सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हम कर रहे हैं, इसलिए इसको भक्ति की कोट में ना करके इसको राग और मोह के कोट में डाल दिया गया है। क्योंकि ये जो राग मोह है, इससे हम रागित होंगे, तो इसी राग को अपने मन के अंदर लिए हुए जब हम प्राण त्यागेंगे, तो यही राग हमें वापस इस संसार में, इस शरीर के अंदर, परिवार समाज में पुनः वापस आने का एक साधन बन जाता है। क्योंकि इसका परिणाम तो यही है, इससे आगे इसका परिणाम कुछ है ही नहीं। जिसको चाहेंगे वही मिलेगा, जिसके प्रति जिएंगे वही हमारा रिजल्ट होगा, उसी के प्रति हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मरते समय भी उसी को याद करते हुए चले जाएंगे, उसी के लिए तड़पते चले जाएंगे। तो परमात्मा हमारी अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए फिर दोबारा यहाँ भेज देंगे। इसलिए ये भक्ति की कोट में ना डालकर, देखिए दूसरा नंबर, कोई भक्ति में कोई गुरु की भक्ति कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि की भक्ति कर रहा है, तो ये सब संसार में वापस लाने का एक साधन मात्र है। संसार से छूटने का ये साधन नहीं है, संसार में बंधने का साधन है। इसलिए ही हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं। अब शास्त्रों ने
इससे ऊपर उठने की बात कही है कि आप ऐसी चीज़ की भक्ति करो जो इस संसार के अंदर आपको वापस लाने का साधन ही न बन सके, क्योंकि जिस साधन को आप अपनाए रहोगे उससे अनुकूल आप कर्म करोगे। तो जैसे कर्म करोगे जिसके लिए, वही आपको परिणाम मिलेगा। तो शास्त्रों ने यही कहा, वेदों ने यही कहा, दर्शनों ने यही कहा कि इन सब से हटकर जो इन सब का जो स्वामी है, इसका जो मालिक है, जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि रची जा रही है, जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि व्यवस्थित है, सृष्टि नहीं, आप स्वयं व्यवस्थित हो, आप स्वयं इस शरीर की रचना के अंदर आ गए हो। तो जिसने भी आपसे बलवान, आपसे ताकतवर, और जिसने ही आपके इन कर्मों को जानता हुआ आपको फल दे रहा है, ऐसे को अपने आप को समर्पित कर दो। अब उसमें ये भी बताया गया है कि कल्पना से नहीं, आप जीवित हैं, आप जी रहे हैं, आप दूसरे से मत घटाइए, दूसरे की सुनी बातों पे यकीन मत कीजिए। आपका रक्षक कौन है, किसके सहारे आप जीवित हैं, किसके द्वारा आपकी पूरी व्यवस्था की गई है, और किसके व्यवस्था के अंदर आप आज भी विद्यमान हैं। तो इधर दृष्टि डालो। तो ये प्रश्न आता है कि वो तो दिखाई नहीं देता, तो कैसे समझ लें? तब ये इसका उत्तर मिलता है, जो दिखाई देता वो सत्य नहीं, जो दिखाई देता वो सत्य ही नहीं। जो दिखाई देता है उसके अंदर जो छुपा हुआ है वो सत्य है। ऐसे सत्य का सहारा लो, और वही सत्य आपका भी सहायक है, आपका भी स्वामी है, आपका भी मालिक है, आपका अंतर्यामी है। इस भाव से आप उस शक्ति को, उस व्यवस्थापक शक्ति को स्वीकार करो, अनुभव करके, देख करके, क्योंकि ये न शब्द का विषय है, न रस का, न रूप का, न गंध का, न स्पर्श का, ये विषय नहीं है। लेकिन बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा अनुभव में आता है। बुद्धि से अगर आप सोचेंगे या एहसास करेंगे तो बुद्धि के द्वारा आत्मा को इसका अनुभव होने लग जाता है। अब कोई इसको सोचे या ना सोचे, जो सोचेगा उसके समक्ष है, जो नहीं सोचेगा उसको समक्ष है। जो नहीं सोचेगा इसका भाव नहीं बन पाएगा, लेकिन रक्षक तो वही है। जो इस पे विचार करेगा उसके सामने ये प्रकट होने लग जाएगा, उसके अनुभव में आने लग जाएगा। तो इस तरह से अनुभव करके बुद्धि के द्वारा आप ऐसी शक्ति को अपना बना लो। जब अपना बना लोगे, यहाँ करना कुछ नहीं है, आपके बस की कुछ भी नहीं कि उसको दे सको, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ ही आपके पास नहीं है। लेकिन ये जो आपके अंदर से प्रेम उमड़ेगा, बस इसकी तलाश है उसको, इस प्रेम को उसको दे दो। अब ये जो प्रेम उसको दोगे तो इसका नाम हो गया भक्ति,
क्योंकि यहाँ आप निस्वार्थ कर रहे हो। संसार में आप जो कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, लेकिन यहाँ आप जो कर रहे हो निस्वार्थ कर रहे हो। अब इस निस्वार्थ कामना से यदि आप कण कण के अंदर व्यापक विद्यमान रूप से जब उसको स्वीकार करके उसके भाव में मस्त रहोगे, उसके भाव में खोए रहोगे, तो आपके अंदर प्रेम उमड़ता चला जाएगा, प्रेम की उपज होती चली जाएगी। और यही प्रेम आपको उस परमात्मा से संबंध कराने का साधन होगा, फिर संपर्क भी होगा। तब इसका परिणाम बताया गया है कि इससे क्या परिणाम आपको मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि जो प्राकृतिक पदार्थों से जो छूटा हुआ है पहले, वो आपको अपनी तरफ लगा देगा। जब अपनी तरफ लगाएगा तो यहाँ आप उसको याद करते ही आप अनुभव करेंगे, प्राणी पदार्थ तुरंत का तुरंत ही आपके सामने से हट जाता है, उसका मोह, उसका राग हट जाता है, और इधर प्रेम आपके अंदर चालू होता है। और देखिए, जितना मज़ा इस प्रेम में है, जितना मज़ा इस तड़प में है, इतना मज़ा कहीं भी नहीं है। इसमें तड़पन भी बड़ी प्यारी लगती है। कभी आप लोग तड़प के देखे होंगे ना, ये तड़पन भी बड़ी प्यारी लगती है, बहुत उत्तम लगती है। हृदय गदगद होता जाता है। अब इस प्रेम के द्वारा जो आपका हृदय है, आपका मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो मन है, इसके अंदर से जितने भी सांसारिक विकार हैं आपके समाप्त होने लग जाएंगे। अब ये परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि अगर अपने दम पे अगर आत्मज्ञान करना चाहो तो उसमें कठिनता है। अगर परमात्मा की सहायता से आत्मज्ञान करेंगे तो सरल भी हो जाएगा, और आपको एक की जगह दो मिलेगा। एक परमात्मा का आनंद मिलेगा, परमात्मा की भक्ति मिलेगी। इस भक्ति में अगर आप लगे रहेंगे तो संसार की आसक्ति आपसे छूटी रहेगी। परमात्मा से प्रेम करते रहेंगे तो आपके अंदर कितनी कोमलता आएगी, कितनी वाणी पे मधुरता आएगी। तो हृदय की जितनी भी गांठें हैं, जितना भी मैल है, इस प्रेम के अंदर मैल साफ होने लग जाता है। मैल साफ होते ही जैसे ही आपकी वृत्तियाँ, आपके संस्कार समाप्त होते हैं, तो आप केवल स्वरूप में आ जाते हो, अर्थात अकेले आप ठहर जाते हो। किससे? जो कल भी आर्या जी का प्रश्न था कि इस विचार को कैसे रोकें, इस विचार को मन को परमात्मा में लगा दो, विचार चलेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे प्रेम उमड़ेगा, तो हृदय के अंदर गुदगुदी होने लग जाएगी, आंसू आने लग जाएगा, एक तड़पन सी होने लग जाएगी। हे प्रभु, हमेशा जो आप संसार को पुकार रहे थे, अपने परिवार समाज को पुकार रहे थे, इस समय आपकी पुकार परमात्मा के प्रति हो जाएगी। जिसके ऊपर गर्व था पहले आपको, अपने परिवार के, अपने समाज के प्रति, उसके ऊपर गर्व न करके, क्योंकि वहाँ आप जब समझ जाएंगे सब मरने वाले हैं भाई,
कि जब अपने को नहीं बचा सकते तो मुझे कैसे बचा सकते हैं। तब जाके आपको वो अजन्मा सर्वत्र जो व्यापक रूप से है जब एहसास होने लग जाएगा तो उसी में आप डूबे रहेंगे, आप मस्त रहेंगे। अकेले होते हुए भी आपको किसी अन्य चीज़ की, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ अकेले। लेकिन इस अकेले के साथ परमात्मा भी है। अब आप अपने आप को समर्पित कर दिए, समर्पण भाव से आप प्रेम करने लग जाएंगे। यही भक्ति भाई। अगर आप, कहा गया ना, ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ज्यों खगेश कटत लगत नहीं बारा, ऐसे कुछ कहा गया है। यानी ज्ञान का मार्ग एक नंगी तलवार के धार के ऊपर चलने के बराबर है। उस पर कहीं न कहीं भटकने का चांस रहता है, लेकिन भक्ति में प्योर समर्पण है। भक्ति के अंदर भक्त अपने को महत्व नहीं देता, ईश्वर को देता है। और ज्ञान योग में भक्त ईश्वर को महत्व नहीं देता, अपने को महत्व देता है। वहाँ थोड़ा अहंकार बना रहता है, और भक्ति में सबसे पहले अहंकार ही ध्वस्त होता है। परीक्षा कीजिए, जितने भी भक्त मार्गी हैं उनका हृदय बहुत कोमल पाओगे। बार बार बात बात में आंसू आ जाता है, रोना आने लग जाता है, बेवल होने लग जाते हैं। ज्ञान मार्गी ज्ञान से अकड़ा रहता है। अब दूसरा नंबर एक चीज़ और भी कहा गया है कि जो ज्ञान मार्गी हैं वो बंदर के बच्चे की तुल्य हैं। माता एक डाल से दूसरे डाल पे कूदती रहती है, वो बच्चे की परवाह नहीं करती, लेकिन बच्चे को ही माता को पकड़ना पड़ता है। बच्चा माँ को कैसे पकड़ के रखता है, क्योंकि उसको खतरा है कि मैं गिर न जाऊँ। उसको अपने पर विश्वास है, माँ के ऊपर नहीं, क्योंकि माँ कर ही नहीं रही कुछ, माँ उधर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए ज्ञान मार्ग कहते हैं इस तरह के है। देखिए, हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। लेकिन भक्त मार्गी क्या है? भक्त मार्ग पर चलने वाला एक बिल्ली के बच्चे की तुल्य है। बच्चा पैदा होता बिजली का, 7 दिन तक उनकी कहते हैं आंखें बंद रहती हैं। उस बिल्ली के बच्चे को कुछ नहीं पता कि हमारा जीवन है या नहीं है, कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं है। लेकिन सारा रक्षा उसकी माँ करती है, और माँ ही पालती रहती है। और वो बच्चा अपने आप को बिल्कुल माँ को समर्पित कर देता है। तो अब ये दोनों मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में आप सिर्फ अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दो। आपको कोई ध्यान धरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मन ध्यान जब करते हो तो मन को रोकना होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है। और भक्ति योग में मन को परमात्मा से लगा दो, मन आपका स्वतः रुक गया, और यहाँ पे परमात्मा आपका सहायक होगा। यहाँ क्योंकि गीता में एक जगह कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों का राजा मन मैं हूँ, क्या तू मुझे अपने बस में करना चाहता है?
नहीं कर सकता। बस तेरे पास एक ही ऑप्शन है, इस मन को मेरे को समर्पित कर दे। मन, मैं स्वतः ही तेरे मन को कंट्रोल कर दूंगा। और आप सब सुनते हैं, बच्चे बच्चों को याद है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ लगाइए। हर पंडित जी लोग आपके यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, हवन यज्ञ कराते हैं, इस मंत्र का उपयोग अवश्य होता है। ये वेदों का मंत्र है। अब इसका अर्थ लो। ओम इस संसार को प्रकट करने वाला, इसको पालन करने वाला, इसका संहार करता। अब इस पे तो आपको विश्वास होगा नहीं, इस ओम पे। अब इसका अर्थ यूँ लो, आपको आपकी माँ के गर्भ तक पहुँचाने वाला, आपके माँ के गर्भ के अंदर आपकी शरीर की रचना करने वाला, आपको आपके माँ के गर्भ से बाहर निकालने वाला, ये हो गया जनरेटर। गर्भ से निकलते ही आपके लिए, आपके ही माँ के स्तन में आपके लिए दूध प्रकट कर देने वाला, हे प्रभु वही तो हो तुम। कौन सहायक था आपका जब आप माँ के गर्भ में थे, आप गर्भ में थे? आपका कौन सहायक था? ना तो माता और ना ही पिता, ना ही आपका कोई गुरु, ना ही आपका मित्र, ना आपका भाई बहन, ना आपके पति पत्नी। कौन था वहाँ? लेकिन जीवन की शुरुआत वहाँ से आपकी हुई है। अब विचार करो, आप कितने कहते हैं कोई ईश्वर नाम की चीज़ नहीं? बिल्कुल नहीं होगी भाई। मैं भी आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब ईश्वर नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं, ईश्वर कहते हैं ऐश्वर्युक्त एक शक्ति। ईश्वर कोई देहधारी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। ईश्वर एक शक्ति है, व्यवस्थापक, आपकी व्यवस्था करने वाली शक्ति। तो आपके शरीर की व्यवस्था आपके लिए ही, आपके माँ के गर्भ के अंदर ये व्यवस्था किसने किया, किसने देखा भाई? लेकिन व्यवस्था तो है, आपको शरीर मिली है, मना भी नहीं कर सकते हो। शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ आपको चाहिए, चलने के, फिरने को, देखने के, सूंघने के, चखने को, करने को, सब कुछ तो आपको मिली है। कौन है वो? एक अदृश्य शक्ति है। इस अदृश्य शक्ति को स्वीकार कर लेना, अपने से, ध्यान रखना, दूसरे से नहीं। उसको घटा लो। आपकी शरीर है या नहीं? आप शरीर में हो या नहीं? ये किसकी है? कहाँ से खरीदे हो? किसने दिया? लेकिन है। अगर ये शरीर है, ये इंद्रियां है, इसके अंदर पूरी रचना चल रही है, तो इसका व्यवस्थापक कोई है, कोई है। देह ना हो, आपकी इंद्रियां ना हो, आप ना हो, तो ईश्वर को मत मानो। अगर आप हैं, यही प्रमाण है ईश्वर को होने का।
यही एक प्रमाण है कि आप हैं और जीवित हैं, जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। और जिसमें जीवित है ये इसका आपका संग लगा हुआ है। ये प्रमाण है कि यही अदृश्य शक्ति आकार है, जनरेटर है। यही जनरेटर आपको, यही शक्ति आपको जीवन दान दिया था और अभी प्रेजेंट में जीवन दान दे रहा है। अब दूसरी ये ओम की परिभाषा बता रहा हूँ। ओम का अर्थ क्या बनता है? सारी दुनिया ओम का जप तो कर रहा है, लेकिन तोता की तरह बके चले जा रहे हैं, अर्थ का ज्ञान ही नहीं। हर पंथ संप्रदाय वाले, कोई कहता ईश्वर है, कोई कहता है ही नहीं। ना हो, कितने ऐसे हैं कहते हैं नहीं भाई ये तो पांचों तत्वों का संघात है, ये तो प्रकृति कर रही है मेरे भाई, कोई ईश्वर नहीं है, प्रकृति कर रही है। ठीक है, मान लो। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति एक निर्जीव तत्व है, अज्ञान मूलक तत्व है, जिसके अंदर, जिसको ये नहीं पता कि आँख किस कारण से बनाई गई है। आँख बनने का, होने का तात्पर्य क्या है? कान क्यों बनाया गया है? वाणी क्यों बनाई गई है? त्वचा क्यों बनाई गई है? इंद्रियां क्यों है? ये पूरी शरीर की जो रचना चल रही किस लिए है? ये तो प्रकृति को नहीं पता। और विचार करो, आपको भी नहीं पता था। जितने भी अपने आप को ईश्वर मानने वाले हैं, भगवान मानने वाले हैं, ब्रह्म मानने वाले हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ, तुम्हें भी नहीं पता था भाई। आज जिस ईश्वर ने आज आपको विवेक दिया, बुद्धि दिया, उसी बुद्धि का आप दुरुपयोग कर रहे हो। जिसने बुद्धि दिया, आप बुद्धि लेने वाले हो, बुद्धि बनाने वाले नहीं हो। आप उसके स्थान पर अपने आप को बिठा रहे हो। ये तो हमारी वही हाल हो गई। एक पिता ने, इस माता ने अपने पुत्र को किसी न किसी तरह से पाल पोस के थोड़ा सा बड़ा किया, उसके टट्टी पे साफ किया, खिलाया पिलाया, स्तन पिलाया। जब थोड़ा सा उसको होश आया तो कहता है, कौन माँ? माँ कैसी होती है? माँ तो होती नहीं, पिता तो होता ही नहीं, मैं ही तो माँ हूँ, मैं ही तो पिता हूँ, मैंने अपना सब कुछ किया है। यही एक अहंकार है, यही एक अज्ञान है। क्योंकि ईश्वर की चीज से ही ईश्वर का ही अनादर कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं भाई, ये अज्ञान है। आपका जीवन चल रहा है, आपको जीवन जीने के लिए अनुभव करो। कहाँ से सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर से आपके लिए अन्न, फल, फूल, वनस्पतियां, आवास सब पैदा की जा रही हैं। वो कहाँ से आ रहा है? आपके जीवन जीने के लिए। अब इस शक्ति का नाम है ऑपरेटर, यानी आपके जीवन को जो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, ये ईश्वर की एक ऑपरेटर शक्ति है। और पहले वाली ईश्वर की जनरेटर शक्ति थी। तीसरा, आपका बचपना चला गया है, शिशु अवस्था चली गई, किशोर अवस्था चली गई, आपकी अधेड़ अवस्था चली गई, आपकी जवानी चली गई, आपका बुढ़ापा आ गया, और आप देखो आपके सामने जो अपने आप को भगवान बैठे थे,
बन बैठे थे, उनका राम नाम सत्य हो गया। अब ऐसे भगवान को मारने वाला कौन भगवान है भाई? कोई तो होगा जो अपने आप को ब्रह्म स्वीकार करते थे, अपने आप को ही भगवान स्वीकार करते थे। तो ऐसे भगवान को इस देह से अलविदा करने वाला कौन है? इसी का नाम है डिस्ट्रॉयर। अब ये तीन शक्ति जो मिल जाती हैं तो उसको कहते ओम। ओम जो शब्द है इस पे नहीं, ये भक्ति नहीं है। जिससे जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये आपके सामने ही ये शक्तियाँ प्रकट हैं, आपसे दूर नहीं है। अपने लिए देखिए, ध्यान रखना, दूसरे में मत देखिए। हम लोगों की अज्ञानता क्या होती है, अपने में ना देख के दूसरे में झांकते हैं, वहीं हम अहंकार आ जाता है। और विचार करो, आपका जीवन भी निश्चित है, जाने वाले हो, जाओगे, रहोगे नहीं। और ये भी सत्य है, आप यहाँ परमानेंट थे नहीं, कहीं से आए हो। अब कहाँ से आए हो आपको तो पता नहीं है, कहाँ जाओगे आपको कुछ पता नहीं है। अब क्या कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये फ्यूचर, आप ये जो प्रेजेंट है ये आपके अधीन है। लेकिन जो आपके भूत को भी जानता है, इस देह में आने से पहले जो आपके कर्मों को जानता है, और इस देह से जाने के बाद में भी आप कहाँ जाओगे, इस देह में आने से पहले जो आपकी व्यवस्था कर रहा था और इस देह से जाने के बाद में जो आपका व्यवस्था करेगा, और जीवित रहते भी जो व्यवस्था कर रहा है, मेरे भाई यही ओम है, यही ओंकार है, यही वो शक्ति है। इस शक्ति के शरण हो जाना यही भक्ति है भाई। इसी के प्रेम में निमग्न रहना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप देखो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। आगे आप देखिए, ओम का अर्थ हो गया भूव, ओम भूवः सः, ओम भूर्भुवः स्वः, इसका अर्थ होता है ये जो ओम है, इस जमीन, आसमां, समस्त लोक लोकांतर का जो स्वयं मालिक है, स्वयं, दूसरा मालिक नहीं है, जो स्वयं है, विद्वान है, आज अभी प्रेजेंट में आपके सामने, दूर नहीं है, ऐसी जो शक्ति है, तस्य वितुर्वरेण्यम, हे मनुष्यो, वेद में अंतर इसका मंत्र बताया गया, हे मनुष्यो, तुम सबको ऐसी शक्ति के शरण होना चाहिए, ऐसी शक्ति के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, और ऐसी शक्ति को चुनना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। तस्य वितुर्वरेण्यम, ऐसी ही जो शक्ति स्वरूप ईश्वर है उनको वर्णन करो भाई, उनको चुनो, उनके समर्पित हो जाओ। भर्गो देवस्य धीमहि, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, हे मेरे दाता, आप ही सबके दुख हरता है, समस्त प्राणियों के दुखों को हरने वाले आप ही हो। आप ही के सहारे समस्त देहधारी जीव जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
हमारे दुख को हरण करो। सभी के दुख को हरण करने वाले ईश्वर एक आप ही हैं, जिनके शरण में जाकर हमारा दुख दुख नहीं रह जाता। आगे धियो धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमारी जो बुद्धि है ना, हम अपने आप से इस बुद्धि को, इस मन को हम चलाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे बस में नहीं है। हम इस बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कृपा करके हमारी इस बुद्धि को सत्य मार्ग की तरफ प्रेरित करें, सत्य की तरफ चलाइए। हमें तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें तो यही नहीं पता। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आपके शरण हूँ। आप कृपा कीजिए, हमारे बुद्धि को सतमार्ग पर ले चलिए। आप ही हमारा साथी बनिए। आपके सहारे, आपके सिवा हमारा इस संसार में कोई साथी नहीं है। यहाँ जितने भी साथी मिल रहे हैं, सब मिलेंगे और बिछड़ेंगे। उनका क्या भरोसा। और फिर उनका भी तो साथी आप ही हैं ना। जब सबके साथी आप हैं, तो हम उनका सहारा क्यों ले? हम आपको ही अपना साथी क्यों न चुन ले? इस तरह से अगर आप अर्थ करेंगे तो ईश्वर को अपना साथी बना दो। जन्म का भी साथी, मृत्यु का भी साथी, जीवन का भी साथी, और जब और किसी अन्य देह में जाएंगे तो वहाँ का भी साथी। जन्म जन्मांतर का साथी हमारा एक ईश्वर है। अब आत्मा का और परमात्मा का संबंध क्या है? शाश्वत संबंध है। शाश्वत का अर्थ सदा से था, है और रहेगा। अपने इस शाश्वत संबंध को समझकर, जानकर, जो सदा से हमारे साथ सदा रहेगा, उसके साथ संबंध अपना स्थापित कर लो। यही भक्ति है मेरे भाई, यही भक्ति। इस भक्ति में भक्त भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। यही अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेम का अर्थ है कि एक ईश्वर को छोड़कर किसी से भी लगाव न करना, किसी से भी दिली लगाव न करके, अर्थात उससे प्रेम न करना। परमात्मा से प्रेम करने लग जाओ, आंसू छलकने लग जाएंगे। हरि ओम नारायण। अनुभव करो ईश्वर कैसे दिखाई देता है। कहने विचार। हाँ गुरु जी। ईश्वर परमात्मा आपके सामने कैसे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो। बताइए आचार्य जी, आज इसको क्लियर कीजिए। आप बैठे हो अपने अपने कमरे में, हवा लग रही है, लग रही है, लग रही है, दिखाई दे रहा है। आवाज टच करती है तो मालूम पड़ता है आचार्य जी। जैसे घर में गर्म है, लेकिन कहाँ से हवा आती है मालूम नहीं पड़ती, इतनी ठंडी ठंडी ऐसी जैसी हो जाती है। दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है, लेकिन महसूस तो हो रहा है ना। हाँ हो रहा है, अनुभव हो रहा, महसूस हो रहा है। गंध आ रही है, खुशबू बदबू आपको दिखाई दे रहा है। नहीं गुरुजी। सर्दी लग रही है, आपको दिखाई दे रहा है। महसूस होता त्वचा पर। गर्मी लग रही है, आपको दिखाई दे रहा है। वो भी फील होता है, सब फील होता है सब। हाँ, जब आपको सुख महसूस होता है वो दिखाई देता है।
जी गुरु जी, फील होता है, अपने आप ही फील आनंद होता आने है, लगता है। दुख होता फील है, होता वो फील भी होता है। आनंद आनंद होता है गुरु जी। दुख होता है तो दिखाई देता है। फील होता है और वो भी तो। जी, जब हाँ वो भी नहीं दिखाई देता है गुरु जी। अंदर अंदर से जब आप भावुक होते हो, आत्मा जब भाव जी में रोने लग जाता है, आंसू आने लग जाता है, तो वो भाव दिखाई देता है। फील होता है जी सब। गुरु जी, वो भी अंदर से ही होता है। यही लेकिन समझ में आता है आचार्य जी, जैसे यही लगता है कि ईश्वर वही है, रो रहा है और वही प्रकट हो रहा है। यही ईश्वर है। हवा, ये तो हो रहा है आचार्य जी, हाँ ये तो हो रहा है। ये जो हवा के अंदर आपकी त्वचा को टच कर रहा है, इस हम्म। टच करने में ईश्वर ही आपको टच कर रहा है। बहुत सुंदर टच होता है वो तो। कम से कम बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप देखिए, इसी रूप में सूक्ष्म तत्व जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। अब आप किसी को दिखाई देते हो, जो आपका कोई आपसे वार्तालाप करता है, अभी आप लोग सब कोई वार्तालाप कर रहे हो, आप हमें दिखाई दे रहे हो, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना? लेकिन सबको महसूस हो रहा है कि इधर से जो बोल रहा है कोई जिंदा ही तो है, और हमें भी महसूस हो रहा है कि आप लोग जो बोलने वाले हो कोई आत्मा ही तो है। कर्मों के आधार पे ही आप समझ रहे हो ना, और कर्मों के इस वाणी के आधार पे हम आपको समझ रहे हैं। बोलो, दिखाई दिए कभी? यही ईश्वर है। जी गुरु जी। इसी तरह से ईश्वर का सब जगह साक्षात्कार होता रहता है, सब जगह, सब जगह। आपको तिनका भी नहीं मिलेगा कहीं, वो तिनका भी इससे वंचित नहीं है। कल इसी को लेंगे, इसी विषय पे कल फिर चर्चा करेंगे। हम सोचते हैं प्रकृति है, इस पे एक उपनिषद में बहुत भली भांति समझाया गया है, ऋषि ने समझाया है, तो उस पे कल वार्तालाप किया जाएगा। अब समय ज़्यादा हो रहा है, आप लोग ध्यान करें। अब तो आचार्य जी ऐसा एक कहा गया है कि घट घट में या कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जिसने कण कण के अंदर, घट घट के अंदर उस भगवान की झांकी को देख लिया ना, ऐसी समझदार दृष्टि वाला कोई बिरला ही होता है। हरिओम। ये जो चीज़ इस तरह से जो ईश्वरी शक्ति का एहसास होता है, ये थर्ड आई के द्वारा ही एहसास होता है, इन आँखों के द्वारा नहीं, जिसको विवेक दृष्टि बोलते हैं। उस विवेक दृष्टि से एहसास होगा। जिसके पास विवेक दृष्टि नहीं है, वो ईश्वर को ही मानने के लिए तैयार नहीं रहता। हरिओम। गुरु जी